आप सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का स्वागत है केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से। आज हम हमारे कुछ हाटी समिति के वरिष्ठ लोग हमारे बीच में हैं। मैं थोड़ा परिचय भी करवाना चाहूँगा। इधर से फकीर चंद चौहान जी जो केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष हैं, खजान सिंह नेगी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य है केंद्रीय हाटी समिति में, ओपी चौहान जी ब्लॉक यूनिट पौंटा के अध्यक्ष है, और हमारे केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद जी, लाइक सिंह शास्त्री जी, गुमान वर्मा जी पौंटा ब्लॉक यूनिट के सचिव, और भी हमारे वरिष्ठ साथी पीछे बैठे हैं। दो विषय को लेकर आज हम आप सभी प्रेस बंधुओं से चर्चा करना चाहते हैं। पहला तो हिमाचल में आज ही आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में नई सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। दूसरा, हमारा जो हाटी मुद्दा है वो संसद से पारित हो चुका है, उस बारे में भी हमें बात करनी है। तो पहले तो हम हिमाचल में नवगठित प्रदेश सरकार का बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। दूसरा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने हाटी मुद्दे पे जो हमारा सहयोग किया, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं केंद्रीय हाटी समिति की ओर से। तीसरा, जो केंद्र सरकार में हमारा 9 तारीख को लोकसभा से और फिर राज्यसभा से हाटी बिल पारित हुआ है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है, उस पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष विस्तार से बात करेंगे। तो हम केंद्र सरकार के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हमारे हाटी मुद्दे को निर्णायक स्थिति में पहुंचाया है। बहुत जल्दी हमें ये कानूनी अधिकार हमारे पूरे गिरिपार क्षेत्र के जो हाटी समुदाय के लोग हैं उनको मिलेगा। तो आगे की जो बात है वो मैं आग्रह करूँगा अपने केंद्रीय अध्यक्ष से, कृपया आप अपनी आगे की बात रख सकते। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गिरिपार के हाटी समुदाय के लगभग 3 लाख हाटी समुदाय उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भारत की संसद ने किया है कि हमारा जो बिल है वो लोकसभा में भी और राज्यसभा से पास हो गया है, और राष्ट्रपति के लिए ये बिल बहुत जल्दी चला जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति जो है इस पर सिग्नेचर करेगा, उसके बाद ये गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी हो जाएगी। इस बिल के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जी की। उनके बहुत सराहनीय प्रयास रहे हैं। लगभग हमारा मामला 50 साल से पुराना है। उन्हीं के प्रयासों से जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो बार बार डिमांड थी, नोडल एजेंसी उन्होंने बनाई, डिटेल रिपोर्ट उसकी तैयार की और भारत सरकार को भेजी, और भारत सरकार के साथ जो है उनके निरंतर प्रयास रहे हैं। इस गिरिपार की जो जनता है उनको कभी नहीं भूलेगी। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी और बलदेव तोमर जी, ये 3 लोग ऐसे हैं, व्यक्ति हैं जिनका इस बिल को ड्राफ्ट कराने में और इस बिल को बनाने में बहुत ही अहम रोल रही है। क्योंकि इस बिल कैबिनेट नोट बनने जब ये तैयार हुआ था, उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। उसमें हिमाचल मंत्रिमंडल का रिपोर्ट थी, उसमें गवर्नर की रिपोर्ट थी, उसमें 154 पंचायतों की डिटेल सर्वे था, और उसमें जो है मेप से जौसार के साथ हमारी पैरिटी थी। ये सारे का सारा कार्य जो है इन्होंने किया है, और उसके बाद ये कैबिनेट के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भी गया, जहाँ से पहली बार रजिस्ट्रेशन हुई। तो हम केंद्र सरकार का, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय जो हमारे जनजाति मंत्री उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जो हाटी गिरिपार के जो हाटी समुदाय उनको न्याय प्रदान किया गया है। ये हमारा मामला जो है लगभग 40 वर्ष पुराना था। हमारे साथ एक अन्याय हुआ था, और इसकी जो सिफारिश है संवैधानिक संस्था द्वारा लगभग 79 और 80 की रिपोर्ट में जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है उसके द्वारा की गई थी, और निरंतर हम 40 वर्ष तक इसका कर रहे थे। और इसका जो लाभ है 1,60,000,
ये 1,60,000 जो एसटी होने जा रहे हैं गिरिपार के, इसमें बात जो सबसे मूल रूप से समझने वाली है, जो कैबिनेट नोट में भी गई है, कि मूल निवासी वहाँ के कौन हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो ट्रांसगिरी के होंगे वही इसके पात्र होंगे और उन्हीं को ये जो सर्टिफिकेट जो है इशू होगा। और उसमें मूल निवासी जो हैं वो गिरिपार के होंगे, ट्रांसगिरी एरिया में। ये बात नंबर 1 समझने वाली है। और नंबर 2, इसमें जो है विशेष रूप से मैं गिरिपार के जो हाटी समुदाय हैं और प्रेस मीडिया हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा विपत्ति में। लगभग इतने सालों का हमने जो संघर्ष किया है केंद्रीय हाटी समिति ने, हमारे साथ मीडिया और वहाँ की जो जनता है, गिरिपार का जो हाटी समुदाय है, वो चट्टान की तरह खड़ा रहा है। उन्होंने हमारे व्यापक पैमाने पर कुंभलिया का आयोजन किया, उसमें भी उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। उनका भी हम केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस बिल से आने से जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको बहुत लाभ मिलने जा रहा है। विशेष रूप से जो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में हैं, नौकरियों में उनको लाभ मिलेगा। ये सीधा लाभ इमीडिएटली जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। और केंद्रीय हाटी समिति इसका निरंतर संपर्क में रहेंगी, भारत सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी। और इसके साथ साथ जो हमारी नई सरकार बनी है, एक बार में फिर माननीय सुखविंदर सिंह जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी, उनकी नई सरकार को भी केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। अब इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उसका भी हम निराकरण करने को तैयार हैं। सर, बड़ा सवाल तो एक ही है कि जो चुनाव हुए उसमें हाटी समिति ने सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन किया है। अब सरकार कांग्रेस की बनी है, तो सरकार से हिमाचल सरकार के तालमेल जो है वो किस प्रकार स्थापित होगा? इसमें एक ही हम स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो हमारे 2 ही नारे थे कि जो अगर हक नहीं मिला तो वोट भी नहीं देंगे, उसके लिए हम लोगों को तैयार करेंगे। तो दूसरा नारा था कि जो हमें अधिकार दिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे। मदद हम इन द सेंस कि लोगों से अपील करेंगे कि जिसने हमारा काम किया है हम उसकी मदद करें। तो उसी आधार पे केंद्रीय हाटी समिति वचनबद्ध थी कि जो पूर्व सरकार रही है माननीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में, उनकी हम चुनाव में भी इसी वजह से मदद हमने की है, क्योंकि उनके साथ हमारा वादा था और उन्होंने हमारा काम किया है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। और जो आपने हिमाचल सरकार का अभी बोला है, अभी तो हम सिर्फ आप लोगों के माध्यम से स्वागत भी कर रहे हैं नई हिमाचल सरकार का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो आज से बनने जा रही है। लेकिन हमारा केंद्रीय हाटी समिति का एक डेलीगेशन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत जल्दी उनसे समय लेके नए मुख्यमंत्री से हम उनका स्वागत करने के लिए मिलने के लिए शिमला जाने वाले हैं। डेट अभी निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय हाटी समिति के नाते जा रहे हैं। शास्त्री जी, जो क्षेत्र में भ्रांतियां जो फैली है, क्या आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं कहीं हाटी के विरुद्ध जो है खड़े हो जाएं, कहीं की जनजाति नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बात बहुत समझने लायक है कि जो गिरिपार का हाटी समुदाय है उसके साथ लगभग 3 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें 1 लाख जो एससी वर्ग है वो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड बॉडी है, जो हमारा केंद्रीय हाटी समिति रजिस्टर्ड बॉडी है। इसमें किसी भी तरह की भ्रांतियाँ ये फैलाई गई थी कि हमारे कई अधिकार ख़त्म हो जाएंगे या हमारी दूसरी कई तरह की, और जो यूनियन इन्होंने बनाई है वो कुछ एक लोगों ने यूनियन बनाई है। हमारे केंद्रीय समिति में इस जाति के जो सारे केंद्रीय समिति में भी लोग हैं, ब्लॉक समिति में भी लोग हैं। और जहाँ तक इस तरह का जो भ्रम की स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों की भावनाओं का ध्यान रखा है। एक बात समझने लायक है इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार कोशिश की कि हमारा अनुसूचित जनजाति समुदाय है वो क्या चाहता है, क्या भावना उसकी है। तो उसकी एक ही भावना थी कि हम जनजाति में नहीं आना चाहते,
क्षमा करें, उन्होंने ये सिफारिश की अगर नहीं आना चाहते, और उनका ये कहना था कि उनके रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगभग 6 के करीब रिप्रेजेंटेशन उन्होंने भारत सरकार को भी भेजे, इंक्लूडिंग एसटी कमीशन को, कि हम इसमें नहीं आना चाहते, हम हमारे पास ऑलरेडी 16% है और वी आर ऑलरेडी होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो उनका भी उन्होंने ध्यान रखा। और जो दूसरा समुदाय था जिसके पास जो आना चाहता था और जिसकी सिफारिश संवैधानिक संस्था ने 40 साल पहले की है, जिसको हम भाट और कनेय समुदाय या खस कनेय समुदाय है, उसकी लगभग 2011 सेंसस में उनकी आबादी जो है 1,60,000 है। अब तो शायद 2 लाख से ऊपर है। वो आना चाहते थे तो उनको ये दर्जा दे दिया गया है, और जो नहीं चाहते थे उनको उससे बाहर कर दिया गया है। तो अब इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। और मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी अधिकार पे किसी भी तरह की छेड़खानी इसमें नहीं की गई। और जहाँ तक एट्रोसिटी एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट, ये एक्ट कहीं भी निरस्त नहीं होता। तो इसलिए किस तरह की जो भ्रांति एक्ट के बारे में है वो तो बिल्कुल निरस्त है, क्योंकि ये तो सेंट्रल एक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इसमें किसी तरह की तरमीम की गई तो उसको भी पार्लियामेंट ने जो उसको वो नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह का वो इसमें होना चाहिए। और विशेष रूप से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक भ्रांति और भी फैलाई गई कि हाटी, उनके माइंड में एक समाज में ये फैलाने की कोशिश की कि हाटी हम दो ही है, भाट और करें। हाटी जो शब्द है मूलतः हाटी बाजार से, बाजार हाटी का हाट का मतलब होता है बाजार। तो बाजार में हम हर समुदाय के साथ जाते हैं। और जो सूची बनाई गई है हिमाचल की नोडल एजेंसी एथनोग्राफिक एंड सोशियोलॉजिकल जो रिसर्च हुई है, उसमें 14 जातियों की सूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है, नोडल रजिस्ट्रार जनरल को, और उनके सबको सब हाटी माना गया है। हाट सब करते थे। तो इसलिए वो कहना कि हाटी जो वो हाटी नहीं है और हम हाटी है, हाटी सब है जो ट्रांसगिरी में रहते हैं और मूल निवासी। कुछ लोगों की आवाज ऐसी उठ रही है कि भी पूरे ट्रांसगिरी को जो है जनजातीय घोषित होना चाहिए, जिसमें कि अभी कुछ ही पंचायतें आई है, कुछ ऐसी भी आवाजें आई है। देखिए बिल्कुल गलत है। 154 पंचायतें आई हैं और टोटल पंचायतें जब इसका सर्वे हुआ था 133 पंचायतें थी। लेकिन अभी जब चुनाव हुआ पिछला, उसमें 154 पंचायतें हो गई है और सारी की सारी पंचायतें इसमें आ गई है। और ये 2 पार्ट है जो समझने वाले हैं। शेड्यूल ट्राइब हो गया है, पहला चरण कंप्लीट हो गया है। और सेकंड चरण जो है, क्योंकि हमारी आबादी जो है वी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 66%, तो शेड्यूल एरिया का प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू होता है। तो सर ये कोर्ट केस भी हुआ है, उसमें थोड़ा स्टेटस क्या है? वो थोड़ा कानूनी रूप से, क्योंकि चौहान स्वयं वकील है, ये कोर्ट के केस के बारे में हमारा ये कहना है कि जो ये एक्ट पास हुआ है दिल्ली से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सभी हाटी लोग उसमें सम्मिलित थे, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारे जनजाति के भाइयों ने, शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने दिल्ली भी भेजे, शिमला भी भेजे, शिमला सरकार ने वो दिल्ली भेजे, जनजातीय मंत्रालय को भी भेजे, आरजीआई को भी भेजे कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते। साथ साथ में इसी उसमें उन्होंने एक पिटीशन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में डाल दी कि हमारे हितों का ध्यान रखा जाए और हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। जो जनजातीय गिरिपार क्षेत्र, गिरिपार के लोग हो रहे हैं, उसमें हमको शामिल न किया जाए। तो इनकी बात मानी गई। जो दिल्ली सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने ये जो लागू किया है, ये कानून जो है, हमको जो जनजाति का दर्जा मिला है, उसमें उनको बाहर रखा गया उनके कहने के मुताबिक। और मुझे ऐसा लगता है वो पिटीशन अदरवाइज भी मेंटेनेबल नहीं, क्योंकि वो कुछ लोगों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने जो शिमला में रहते हैं, उस खास जाति के लोग जो है, उन्होंने ये पिटीशन डाली है और ये कहा है कि हम सब लोगों का, सभी जनजातीय, सभी शेड्यूल कास्ट लोगों का हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने ये बात पोशीदा रखी गई है। दूसरी एक और बात है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात के लिए गए हैं, ये कहकर गए हैं कि हम एक रजिस्टर्ड क्या कहते हैं वो सोसाइटी है,
एक रजिस्टर्ड अंग हैं हम और हमको अथोराइज किया गया है इस केस करने का, ऐसा नहीं है। इस बारे में उन्होंने झूठ बोला है। तो जो उनके हित हैं, जो जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा, जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्शन जो एक्ट है, वो इससे कोई वो उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो दोनों के लिए है। वो ये नहीं समझते, वो एक्ट जो है केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। तो एक दूसरे के ऊपर वो लागू नहीं होता, लेकिन एक्ट ये खत्म नहीं होता, एक्ट बरकरार रहेगा और इस एक्ट से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जिसमें हमको जनजाति घोषित किया। शास्त्री, ये खर्च करने का रिकॉर्ड में दिखते आ रही है, तो नई सरकार से किस तरीके देखो, ये इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल पाइपलाइन में है। और जो खर्च करें एसोसिएशन रजिस्टर्ड बॉडी अलग से यूनियन हमने बनाई है, और जिसके अध्यक्ष वेद प्रकाश ठाकुर जी है और जनरल सेक्रेटरी हरदेव वर्मा जी, तो उन्होंने ही रिप्रेजेंटेशन दिया था और डिप्टी कमिश्नर सरमोर से रिपोर्ट मांगी गई थी और उसके लिए हम रेवेन्यू मिनिस्टर से भी मिले थे। रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के को चली गई थी और हमारी कई बैठकें जो है जनजाति विभाग और रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ हुई। तो गवर्नमेंट जो हमारी मुख्य जो आपत्ति उनकी थी कि हमारे जातियाँ गलत रूप से बदली गई 1955, जिसमें विशेष रूप से 2 है कि भाट की जगह ब्राह्मण किया गया है और कनेत की जगह जो है राजपूत किया गया है। तो गवर्नमेंट इसमें एग्री कर गई है और गवर्नमेंट ने इसीलिए फाइल अभी रोकी गई, अदरवाइज ये करेक्शन के ऑर्डर बहुत पहले आ जाने थे, क्योंकि हमारी बहुत ज्वाइंट सेक्रेटरीज को जो देख रहे हैं उनके साथ बैठकी हुई है। उनका ये कहना है कि जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो अब हाटी जो समुदाय है, एक बात ये मैं और आपको कहना चाहता हूँ, जो दर्जा मिला है एसटी का वो हाटी के लिए मिला है, इसमें कंफ्यूजन करने की बिल्कुल जरूरत। अगर अब जो है हाटी को जो है वो शेड्यूल ट्राइब माने गए हैं, नीचे पीछे चाहे क्या भी आ रहा है, हाटी जो है, तो इसलिए इसकी जो एंट्री सबसे पहले एंट्री अगर ये फाइल आ भी जाती तो ये डिप्टी कमिश्नर से वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को जानी थी। तो अब ये जो फाइल आई थी तो उन्होंने एश्योर किया है कि हाटी की एंट्री पहले होगी, कि हाटी के और मूल निवासी जो होंगे उसकी एंट्री, जैसे कोई सर्टिफिकेट आपका बनना है तो उसमें हाटी शब्द लगेगा, जैसे आपका कोई नाम है हाटी खश, हाटी भाट, ये आएगा, हाटी शब्द पहले आएगा, क्योंकि समूह जो दर्जा मिला है वो हाटी को मिला है। तो इसलिए ये तो करेक्शन पाइपलाइन में है। और ये जो है इसमें 1,60,000, इसमें भी एक कन्फ्यूजन किया गया था इस जाति के न्याय, तो 1,60,000 में जब सारी आबादी आ गई है, और ये सूचना जो है केंद्रीय जनजाति मंत्री ने प्रेस में भी दी है और कैबिनेट में भी ये आंकड़ा रखा गया है, तो इसमें तो 1,60,000 जो राजपूत और ब्राह्मण जितने भी है, जब सबके सब आ गए हैं तो शक की तो गुंजाइश नहीं है। और ये करे, और आने वाले टाइम में जैसे भारत सरकार से राष्ट्रपति के बाद जो ये जनजाति मंत्रालय से फाइल आएगी मुख्य सचिव के पास, तो ये दोनों विभाग कैसे हम ऑलरेडी निरंतर संपर्क में हैं और ये करेक्ट होके आ रही है। जो करेक्शन जो हमारी पर मूल आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हाटी लगेगा पहले से।